हरिः ओम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। माम्बिका मैया की जय। परम मंगल में श्रीमद्भागवत महापुराण एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वान ब्राह्मण नारदीय पद्धति का अनुकरण वाले हमारे समस्त संगीतज्ञ, यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धामयी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, आप सभी का ये परम सौभाग्य है कि आप सभी
माँ भगवती अंबिका के गोद में बैठ करके कथा का रसपान करेंगे, क्योंकि भागवत ऐसे प्राप्त नहीं होती है। लिखा हुआ है कि जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं तो ये दिव्य भागवती गंगा हमें प्राप्त होती है। और सिर्फ पुण्य करने से ये हमें प्राप्त नहीं होती है। आप सोचो कि मैंने पूजा कर दिया या माता जी के सेवा कर दी तो ये हमें प्राप्त हो जाएगी। बंशीधर स्वामी जी कहते हैं कि जो हम पुण्य करते हैं सामान्य, उससे भी कथा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं नहीं, भगवत भागवत परिचर्या जन्यम पुण्यम। किसी जन्म में, इस जन्म की बात नहीं है, किसी जन्म में जब हम किसी भक्त की सेवा करते हैं उससे जो हमें पुण्य मिलता है, उसके फलस्वरूप ये हमें भागवत प्राप्त होती है। तो आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं और शायद आप सभी काफी समय से प्रतीक्षारत हैं, इंतजार कर रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो महानुभाव चले भी गए और आप सब भी हैं, तो शायद इसमें कुछ लोग परेशान भी हो गए होंगे। पर एक बात ध्यान रखना, भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती है कि आप एसी में बैठ करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। 12 साल लगते हैं तपस्या करने के लिए। सबरी का आप सभी नाम सुना होगा, आप सभी ने। कितने साल उनको लग गए, लेकिन एक दिन भी उनके जीवन में ऐसा कभी नहीं आया कि आज भगवान नहीं आए तो मैं कल से जो नित्य कर्म करती हूं वो बंद कर दूं। आप सोचो, आपके घर में कोई अतिथि फोन कर दे कि मैं शाम को पहुंच जाऊंगा, आप तैयारी करेंगे। 5 साल बाद कोई आ रहा है आपके घर में खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, और जब शाम को सब पूरी तैयारी पूरी हो जाए तो वो कह दे कि मैं नहीं आ रहा हूं। आप सोचो आप क्या करेंगे? गुस्सा आएगा। फिर कह दे कि मैं कल आऊंगा, आप सोचोगे चलो कोई बात नहीं, हो जाती। कल फिर वैसे आप तैयारी करें और फिर कह दे कि मैं आज नहीं आ पा रहा हूं, फिर तो आप फोन करके गालियां सुना देंगे। लेकिन सबरी मैया है, प्रातःकाल उठती हैं, स्नान करती हैं, पूजन करती हैं, लेपन करती हैं, रास्ते में पुष्प बिछाती हैं कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे, लेकिन राम नहीं आते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको गुस्सा आता है कि राम जी तो आया नहीं, मैं क्यों करूं। और कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, पूरे 12 वर्ष। आप सोचो, आप तो 2 घंटे इंतजार किए हैं सिर्फ। तो भगवान प्रतीक्षा करने से आते हैं। जिसके जीवन में प्रतीक्षा है भगवान उसी को मिलते हैं। एक कथा आती है पुराणों में कि 2 महात्मा थे, बड़े सिद्ध थे, तपस्या करते थे। एक आदमी पहुंच गया, बोले बाबा जी ये बताओ कि भगवान कितने दिन में प्राप्त हो जाएंगे। 2 लोग गए, एक इमली का पेड़ था और एक पीपल का पेड़ था। बोले जितने इमली के पत्ते हैं इतने वर्ष यदि तुम तपस्या करोगे तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोले अच्छा महाराज इतना तपस्या करना पड़ेगा? बोले बिल्कुल। दूसरे बोले महाराज मेरे लिए? बोले जितने पीपल में वृक्ष पत्ते लगे हैं उतने वर्ष तपस्या करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उसने बोला कि महाराज हो जाएगी ना, पक्का हो जाएगी? बोले हाँ हो जाएगी। बोले हो जाएगी ना? बोले हाँ हो जाएगी। विश्वास इतना प्रगाढ़ हुआ कि तुरंत उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए। तो तुम चाहे सारे जिंदगी यहां माता जी की सेवा करते रहो, यदि तुम्हारे विश्वास नहीं है तो सेवा का कोई फल नहीं है। आपके अंदर यदि भक्ति और विश्वास है तो एक दिन के सेवा से ही भगवती प्रसन्न हो जाएगी, नहीं तो सदियों लग जाएंगे। आप करते रहो सेवा, आते रहो जाते रहो।
तो आप सभी यहाँ 7 दिन दत्तचित्त होकर के भागवत जी का श्रवण करेंगे। मैं भी प्रयास करूंगा कि जो भगवती हृदय में विराजमान होकर के कहलवाएगी कुछ वो कह पाऊंगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो 2 शब्द कह दे। अंतः करण में विराजमान होकर के भगवान ही सबको बुलवाते हैं और भगवान ही ऐसी क्षमता प्रदान करते हैं कि उसे आप अपने चित्त में धारण कर सको। तो इसलिए आप सभी भगवती से यही प्रार्थना करें कि हम यहाँ से कुछ लेकर के जाएं। लेकर के आप तभी जाएंगे जब खाली होकर के आएंगे। यदि आप कहेंगे कि नहीं महाराज हमको तो कुर्सी चाहिए, हमको तो इसमें गद्दे के ऊपर बढ़िया चादर बिछी हुई चमाचम मिले तो ही हम कथा सुनेंगे, तब तो भैया यहां से कुछ लेके नहीं जाओगे, तो खाली होकर के आना पड़ेगा, तब यहां से भर के जाओगे। और वैसे भी कहते हैं कि देते हुए भगवान को कोई देखता नहीं है, लेकिन झोलियां भरी देखिए। तो आप जिस श्रद्धा और जिस भाव से यहाँ पर आएंगे वैसे ही लेकर के जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बारिश समान रूप से हो रही है। सिर्फ ये मंजू के लिए नहीं कि नहीं हम मंजू को ही सुना रहे हैं या उसके ऊपर ज्यादा कृपा हो जाएगी या उसको ज्यादा पुण्य मिल जाएगा, नहीं। ये तो भागीरथी बह रही है, जो गोता लगाएगा उस और जो ये सोचेगा पानी ठंडा है, मैला है, बीमार न पड़ जाऊं, नहाऊं कि न नहाऊं, बाद में कभी नहाऊंगा, तो भैया वो तो वैसे ही रह जाएगा, दरिया के किनारे जाकर के प्यास। तो इसलिए आप सभी का बड़ा ये परम सौभाग्य है कि आप सभी के सहयोग से ये दिव्य भागीरथी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। मैं कमेटी वालों का भी विशेष रूप से धन्यवादी हूँ कि उन्होंने भी अपना यहाँ पर हमें सहयोग प्रदान किया है, और आप सभी सहयोग यहाँ पर बढ़ चढ़ के करें। ऐसा न समझे कि हमारा प्रोग्राम नहीं है, इसके जजमान कोई और है, क्योंकि जो जैसी भावना लेकर के यहाँ पर आएगा उसको उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होगी। तो आप सभी जो भी जैसे सेवा कर सकते हैं, आप ये समझे कि ये माँ का दरबार है, साक्षात ठाकुर जी विराजमान है यहाँ पे। आपने ये नहीं देखना है कि जजमान ने हमको कहा है या नहीं कहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, महाराज हमको तो निमंत्रण ही नहीं आया, हम कैसे जाएं? अरे भगवान जी तुमको साक्षात निमंत्रण दे रहे हैं, तुम आदमी की प्रतीक्षा कर रहे हो। तो इसलिए आप किसी की प्रतीक्षा करे बगैर आप यहाँ पर आइए, जिसकी जो श्रद्धा है सेवा करिए, और आनंद से भागीरथी यहाँ बह रही है उसका आप सभी आनंद लें। तो आइए हम सबसे पहले भागवत जी में प्रवेश करें। उससे पहले थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें, मन वाणी पवित्र करें, उसके बाद ही हम सभी कथा के अधिकारी बनेंगे। तो संकीर्तन आप सभी करें। संकीर्तन जब आप सभी करेंगे तो ये ध्यान रखें कि आप ताली जरूर बजाएं और मुख से भगवान नाम उच्चारण जरूर करें। ताली बजाओगे तो मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं। आप सोचे कि व्यास जी की जेब में करोड़ों रुपए आ जाएंगे, हम ताली क्यों बजाएं, व्यास जी तो करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। ताली बजाओगे तो तुम्हारी जो हाथ की रेखाएं हैं ये बदल जाएंगी, दुर्भाग्य की रेखाएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे जो दुख हैं सब खत्म हो जाएंगे। और जब भी जयकारा लगाए तो हाथ जो ऊपर उठा करके, हाथ उठाने का क्या भाव होता है? सरेंडर करना, आत्मसमर्पण। जो फौजी हैं उनको ज्यादा पता है इसके बारे में, वो आतंकवादी को बोलते हैं हैंड्स अप, सरेंडर कर दो तो गोली नहीं मारेंगे तुमको। तो भगवान को यदि आप समर्पित कर देंगे तो तुमने पाप किए हैं चाहे पुण्य किए हैं, भगवान कहते हैं तो मेरी शरण में है। और जो भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसको प्रणपण से रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान का वचन है। मैं जो भी कुछ कह रहा हूं मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूं, प्रमाण पूर्वक बात कहूंगा। वाल्मीकि रामायण में भगवान जी नारद को कहते हैं, नारद सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम।
आप छोटा सा पूजन करते हो तो संकल्प लेते हो कि अहम पूजनम करिष्ये, और भगवान पूरा समुद्र को साक्षी मान करके नारद जी से कह रहे हैं कि बेटा यदि कोई एक बार मेरा नाम उच्चारण कर ले, कह दे कि तवास्मी मैं तुम्हारा हूं, तो भगवान कहते हैं मैं अपने जानों पे खेल करके उसकी रक्षा करता हूं। ऐसा भगवान का वचन है। सरेंडर करो तो सही। काम क्रोध मद लोभ अहंकार लिए बैठे हो, हम तो जी पैसे वाले हैं, हम तो प्रधान जी हैं जी, हम तो राष्ट्रपति हैं जी, हैं पदाभिमान लिए बैठे हो रहो, धनाभिमान लिए बैठे रहो, क्या करोगे? कुछ नहीं हो तुम, सिर्फ इस शरीर से हो। तुम राष्ट्रपति हो, तुम जनरल हो, तुम कर्नल हो, तुम उपराष्ट्रपति हो, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम फलान मंत्री हो, तुम ढिकाने मंत्री हो, सब जब तक ये शरीर है और ये नष्ट होते ही दो मुट्ठी खाक, बस इससे कुछ नहीं है। तो इसलिए सारे अभिमानों को त्याग करके, सारे पदों को छोड़ करके भगवान नाम का आप सभी आश्रय लें। निश्चित रूप से आप सभी का कल्याण होगा, परम सौभाग्य आप सभी का। तो आइए सभी लोग मेरे साथ कीर्तन करें और भगवान नाम मुख से उच्चारण करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 सभी गाइए भाव से। गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे पाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गाइए भाव से। राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गाइए भाव से। गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलिए भागवत भगवान की। आइए हम भागवत में प्रवेश करें क्योंकि आज समय कम है और महात्मा आपको आज पूरा सुनाना ही है, तो इधर उधर की बातें ना करते हुए हम जो है सीधे कथा में प्रवेश करेंगे और जो रही सही बातें हैं वो कल कर लेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। महात्मा, आप सभी सोचते होंगे कि महात्मा है क्या चीज। देखिए, जब व्यास जी 17 पुराण लिख चुके, उसके बाद जो है 18वें नंबर पे भागवत जी की रचना करते हैं। लेकिन जो महात्मा सभी आप सुनते हैं वो भागवत जी में नहीं कहा गया। भागवत से जो पहले के ग्रंथ हैं उनमें महात्म्य की चर्चा की गई, जिसमें पद्म पुराण और स्कंद पुराण विशेष रूप से, और आप सभी पद्म पुराण की ही महात्म्य की चर्चा आप सभी लोग सुनते हैं अधिकतम। लेकिन स्कंद पुराण में बहुत बढ़िया महात्म्य दिया हुआ है। आप सभी यही जानते हैं कि पहली बार जो कथा हुई वो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया, आप सभी यही जानते हैं। लेकिन स्कंद पुराण में महात्म्य में आप देखेंगे तो सर्वप्रथम श्री उद्धव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। लेकिन परीक्षित जी 2-3 दिन की कथा सुनने के बाद उनको जाना पड़ा। वज्रनाभ जी जो है मुख्य श्रोता थे और उसके साथ भगवान की 16,100 रानियां सबसे पहले कथा उन्होंने श्रवण किया। और कितने दिन में श्रवण किया? 1 महीने में। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 7 दिन में ही कथा की जाए। ये तो सुखदेव जी ने, क्योंकि परीक्षित जी के पास समय 7 दिन का ही था, तो इसलिए 7 दिन के लिए ही उन्होंने अनुष्ठानात्मक रूप से श्रवण कराया। लेकिन जब उद्धव जी ने वज्रनाभ जी को कथा का श्रवण कराया तो उन्होंने 1 महीने में सुनाया। तो इसलिए वैसे कहते हैं कि जो साप्ताहिक विधि है ये तामसिक विधि है, क्योंकि इसमें परीक्षित जी जब कथा श्रवण कर रहे थे तो 24 घंटे सुन रहे थे और संस्कृत में, और हम लोग 3 घंटे सुनते हैं वो भी हिंदी में। मतलब जो भागवत जी में लिखा है उसका 2-3% ही हम सुना पाते हैं। कुछ ज्यादा सुनाए दोनों टाइम तो 5% सुना देगा, बाकी तो भाग दौड़ मची रहती है, आधा छूटा आधा कहा। इसलिए तो मूल पारायण पूरा किया जाता है।
कि पारायण जो है पूरा हो जाएगा तो भागवत जी पूरी हो गई, कथा तो पूरी हो ही नहीं पाएगी। हाँ, ये जरूर है कि तुम 24 घंटे लगातार सुनो तो 7 दिन में ये पूरी हो जाएगी। तो इसलिए जो साप्ताहिक विधि है ये तामसिक विधि है। सात्विक विधि क्या है? स्कंद पुराण में आता है कि वर्ष मासादिनानान्तु, जहां पर न तो वर्ष का कोई बंधन हो, न महीनों का कोई समय निश्चित हो, बस प्रारंभ हो गई, जब खत्म होगी होगी, एक साल लगे चाहे 2 साल लगे, वो ऐसी विधि जो है वो सात्विक विधि है। दूसरी बात, भागवत जी के 2 परंपराएं हैं, एक आकाशीय परंपरा है, एक पातालीय परंपरा है। तो उद्धव जी महाराज जो हैं वो दोनों परंपराओं के आचार्य हैं, क्योंकि जो पातालीय परंपरा प्रारंभ हुई वो भगवान शेष से प्रारंभ हुई। भगवान शेष ने सांख्यायन ऋषि को प्रदान किया, उपदेश किया भागवत जी का, और सांख्यायन ऋषि ने बृहस्पति जी को उपदेश किया, और बृहस्पति जी ने उद्धव जी को उपदेश किया, और उद्धव जी ने वज्रनाभ जी को, और कुछ दिन तक परीक्षित जी को उपदेश किया भागवत जी का। लेकिन आकाशीय परंपरा भगवान नारायण से प्रारंभ होती है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव को दिया, सुखदेव जी ने सूत आदि समस्त ऋषियों को देते हुए परीक्षित के माध्यम से हम तक पहुंचा दिया। तो ये 2 परंपराएं हैं। अब आप सोचो कि जो व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ उसके बारे में पुराण पहले लिख रहे हैं, इसका मतलब भाई भागवत तो 18वें नंबर पे आता है, उसके जो पूर्ववर्ती पुराण हैं वो 17 पुराण हैं, उनमें महात्म्य है। शायद मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि मैं यहां से सुनाए जाऊं, आपको समझ में ना आए तो मेरे सुनाने का फायदा क्या है? फिर तो मैं वही सुनाऊंगा जो आपको समझ में आएगा। बता देना आप लोग, नहीं तो कहे व्यास जी तो पता नहीं क्या क्या सुना रहे, हमने तो कभी सुना ही नहीं, पता नहीं कहां से कहानी लेके आए हैं। फिर तो चुटकुले भी आते हैं, मुझे ऐसी बात नहीं है, वो भी सुनाऊंगा। पर मैं चाहता हूं कि वो चीज आप लोगों को सुनाऊं जो आपने आज तक सुनी ही ना हो, क्योंकि पुराण तो 18 पुराण हैं, इतने उपनिषद हैं, इतने उप पुराण हैं, तो महात्म्य की चर्चा पहले ही लिख दी गई, उसके बाद जो है पुराण। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत जी कभी लुप्त नहीं होती है, अनादि जो है पौरुषेय हैं, जैसे वेद हैं, वेद कभी नष्ट नहीं होते। इसी प्रकार से भागवत जी शाश्वत है, नित्य है, वो तो व्यास जी प्रकट कर देते हैं। तो इसलिए पूर्ववर्ती पुराणों में इसकी चर्चा की गई। अब महात्म्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि भाई आप लोग हैं, अब आप लोग में से हो सकता है कोई इंग्लिश के विद्वान होगा इसमें बैठा हुआ, कोई उर्दू का भी हो सकता है, कोई अपनी भाषा का, आपके लोकल भाषा का, पहाड़ी का विद्वान हो सकता है, लेकिन उसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो मेरे लिए तो तुम सब बराबर हो। लेकिन यदि कोई संस्कृतज्ञ है और आकर के संस्कृत में मेरे से बोलने लग जाए, अभिधा लक्षणा व्यंजना आदि से युक्त संस्कृत बोले, तो मैं तो कहूंगा महाराज वाह क्या बात है। तो क्यों? क्योंकि उसके बारे में मुझे ज्ञान हुआ कि ये विद्वान है, किसी ने बताया। तो इसी प्रकार से भागवत जी को बताने के लिए ये महात्मा लिखा गया कि भागवत जी है क्या, ये क्या करती है, इसको क्यों सुनना चाहिए, किसने सुना, कब सुना, उससे हुआ क्या, ये सब क्या बताती है? महात्म्य। इसलिए जाने बिना ना होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो इसलिए महात्म्य की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए कहते हैं व्यास जी, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कैसे है स्वरूप भगवान का? सत चित आनंद स्वरूप है भगवान। भगवान के 3 ही रूप हैं, और वैसे भी किसी भी देवता के 3 रूप होते हैं। भगवान के तो 3 रूप यहाँ कह ही दिया है, लेकिन आपके ज्ञान के लिए बता दूं, जितने भी देवी देवता हैं सबके 3 रूप होते हैं।
अब जैसे सूर्य को ले लेते हैं, एक तो सूर्य भगवान को है जो आपको प्रकाश दे रहे हैं, सामने दिख रहे हैं, और एक सूर्य भगवान है जो हमारे नवग्रहों के रूप में विराजमान, ये भी तो सूर्य भगवान है। और तीसरे कौन है? जिन्होंने कुंती मैया को प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया, अर्थात पुरुष की आकृति में, तो वो भी भगवान सूर्य थे। तो इसलिए किसी भी देवता के 3 स्वरूप होते हैं, उसी प्रकार से भगवान नारायण रामकृष्ण के भी 3 स्वरूप हैं। कौन कौन? सत्य चित्त आनंद। भगवान सत्य स्वरूप हैं। उपनिषद में आता है वर्तमाने पियन्नास्ति वर्तमाने पियन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में है, तो क्या उसको सत्य मान लेंगे आप? बताओ भाई, जब पहले था नहीं कुछ और बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में है, तो क्यों उसको सत्य की संज्ञा दे दी जाए? वो तो असत्य है, वो नाशवान है, लेकिन भगवान नाशवान थोड़ी ना। अब भागवत जी है, मान लो उदाहरण के लिए सत्य की व्याख्या कर रहा हूं, सत्य चित्त आनंद में सत्य की व्याख्या आप सुन रहे हैं। अब जैसे भागवत जी हैं, तो मैं पहले नहीं था, जब मैं नहीं था तो क्या भागवत जी नहीं थी? बताओ, भागवत जी थी, और जब मैं हूं तो भी भागवत जी विराजमान है, और जब मैं नहीं रहूंगा तो क्या ये खत्म हो जाएंगे? नहीं, ये तब भी रहेंगे। अर्थात भगवान का स्वरूप जो भागवत जी है, यही सत्य है। देहि देह विभागोयम ईश्वरे नैव विद्यते, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान जन्म थोड़ी लेता है, इसलिए भगवान जन्म नहीं लेता है, इसलिए वो सत्य है। क्योंकि यदि जन्म लेंगे, अब आप कहेंगे महाराज रामकृष्ण के रूप में तो आते हैं जन्म लेकर के, वो तो नाटक करते हैं, ड्रामा हैं, गर्भ से थोड़ी आते हैं भगवान। भगवान तो प्रकट हो जाते हैं, जहां जिसकी भावनाएं पुष्ट हुई वहीं से प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान ही सत स्वरूप है, चित स्वरूप। दूसरा भगवान का स्वरूप कौन है? चित। चित मतलब चैतन्य। अब मान लो आप हैं, तो आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, डोल रहे हैं। क्यों डोल रहे हैं, कैसे डोल रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर एक चैतन्य है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी मर गया, घर वाले रोने लग गए। रोने लग गए तो महात्मा लोग आए, बोले भाई क्यों रो रहे हो? बोले मेरे पिताजी मर गए। बोले तेरे पिताजी मर गए? बोले हाँ। बोले तेरे पिताजी तो तेरे सामने पड़े हैं, और आत्मा न कभी मरती है, न कभी कटती है, न गीली होती है, वो तो अजर अमर है। तो जिसके लिए तुम रो रहे हो वो तो तुम्हारे सामने पड़ा है, और यदि कहो नहीं आत्मा मर गई है तो वो कभी मरती नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो चैतन्य था वो शरीर से निकल गया। तो चैतन्य कौन है? परमात्मा। आत्मा से परमात्मा निकल गए, आत्मा से परमात्मा निकल गए तो बन गए आदमी मुर्दा। क्योंकि चलाने फिराने घुमाने वाला सबको कौन है? परमात्मा ही तो है, वही तो चैतन्य रूप में विराजमान है, घट घटवासी। तो दूसरा स्वरूप भगवान का कौन सा है? चैतन्य। तो सच्चिदानंद, और तीसरा है आनंद। हम कहते हैं कि महाराज बड़ा आनंद आ गया है, फलाहार करने में बड़ा आनंद आ गया है, फलाहार करने में बड़ा आनंद आ गया, खूब चकाचक पाए आनंद से, देसी घी में शराब पूरा। और जजमान हमारे कह रहे हैं यहां से सबको तगड़े करके भेजना है। तो ये भैया आनंद नहीं है, ये तो कामनाओं की आपकी निवृत्ति हुई। आपको खूब भूख लगी है और आपको भोजन मिल गया, आप कहेंगे आनंद आ गया। आनंद इतना थोड़ी सस्ता है, वो तो तुमको जो भूख लगी हुई थी, क्षुधा की निवृत्ति हो गई आपको, आपने भोजन किया तो आपने अनुभव किया कि आनंद आ गया। क्योंकि आनंद आने के बाद यम प्रप्त्वा यम लब्ध्वा, उसमें नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते
कहते हैं उसको पाने के बाद फिर किसी की जरूरत है ही नहीं आनंद की। आनंद यदि एक बार मिल जाए तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं है। घर द्वार सब आपका सब छूट जाएगा 1 मिनट में। अब आपको मान लो रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, आपको जलेबी बहुत अच्छी लगती है, वाह गर्मा गर्म बढ़िया। अब आपको इतनी जलेबी खिलाई जाए सुबह से लेकर के शाम तक, कई किलो खिला दिया जाए, तो दूसरे दिन कहोगे देखना आप पसंद नहीं करोगे, तो फिर आनंद आपका कहाँ चला गया? इसका मतलब उसमें आनंद था ही नहीं, आनंद का भ्रम था। आप जलेबी में आनंद जो ढूंढ रहे थे वो आनंद नहीं था, वो आनंद का भ्रम था। और यदि आनंद होता तो आप उससे उबते नहीं, दूसरे दिन फिर कहते ले आओ महाराज। लेकिन एक चीज बार बार खाने के बाद आनंद आपका गायब हो जाता है। पर जो ये आनंद है एक बार मिलने के बाद फिर कभी गायब नहीं होता है, तो फिर आनंद में मस्ती में रहता है, फिर तो दुनियादारी से कोई काम ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सच्चिदानंद के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोले वैसे तो देखो समय कम है, नहीं तो मैं इसके भेद और सुनाता, पर चलो सच्चिदानंद के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो भैया कहे क्यों प्रणाम करते हो? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मंगलाचरण में भगवान का नाम इसलिए ले रहे हैं कि हमारा ग्रंथ पूर्ण हो जाए। तो किसी ने कहा कि भैया यदि तुम मंगलाचरण नहीं करोगे तो क्या तुम्हारा ग्रंथ लेखन पूर्ण नहीं होगा? होगा, क्योंकि चारवाक आदि अनेकों जो है नैयायिक हुए हैं जिन्होंने मंगलाचरण किया ही नहीं, सीधे ग्रंथ लेखन प्रारंभ कर दिया, तो उनका भी तो पूर्ण हो गया। तो व्यास जी का ऐसा भाव नहीं है। व्यास जी का ऐसा भाव है कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसे इस बात का ध्यान रखे कि पुराण पढ़ने से पहले, पुराण लेखन से पहले जो है भगवान का मंगलाचरण करना चाहिए। यदि यहाँ लिखते नहीं, मन में भी कर सकते थे, मंगलाचरण मन में किया और पहले श्लोक से लेखन प्रारंभ कर दिया, तो आप सबको कैसे पता लगता कि व्यास जी ने भी मंगलाचरण किया था? तो ये उद्देश्य है बालानाम बोधाय, हम समस्त जैसे प्राणियों के लिए कि मंगलाचरण करना चाहिए, इसलिए भी व्यास जी करते हैं। तो कहते भगवान के चरणों में तुम प्रणाम करते हो तो इसका फायदा क्या है, क्यों करते हो? भाई दधीची ऋषि के पास प्रणाम करने के लिए देवता गए तो बदले में हड्डियां मांग के ले आए। अब यहाँ व्यास जी प्रणाम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई? कोई किसी को वैसे तो प्रणाम करेगा नहीं, जानता नहीं मानता नहीं। अब आप है गांव में है, कोई दूसरे गांव का आदमी आकर के आपको वैसे थोड़ी प्रणाम करेगा। यदि बता दिया कि हाँ भाई राजू शर्मा के पास बहुत पैसा है, पक्का दानी आदमी है, सेठ है, भाई मेरे को तो जिसका नाम आएगा मैं तो वही रडार पे तो वही रहेगा मेरे, हैं? जिसका मुझे नाम पता चलेगा रडार पे वही रहेगा। तो कोई आकर के अचानक प्रणाम कर दे तो पूछे कि भाई कहां से आए? बोले फलाने ने मुझे भेजा है आपके पास। तो आप समझ जाएंगे कि यदि प्रणाम कर रहा है इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ चाह रहा होगा मुझसे, ऐसे तो क्यों करेगा प्रणाम? तो किसी ने पूछा व्यास जी से महाराज क्यों? तो कहते हैं कि इसलिए प्रणाम कर रहे हैं हम भगवान को क्योंकि भगवान ही तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का हरण करते हैं परमात्मा ही। इसलिए दैहिक दैविक भौतिक ताप हमें बाधित न करे, इसलिए हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब चरणों में दैहिक दैविक भौतिक ताप क्या होता है? अच्छा ये बताओ कितने बजे तक कथा आप सभी सुन सकते हो? पहले तो ये बता दो, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं है। ये कहो तो 10 बजे तक भी चल पड़ेगी, मेरे तो दिमाग में जो आता जाएगा मैं सुनाता जाऊंगा। कितने बजे तक सुन सकते हैं आप ये बताओ, उसी हिसाब से, क्योंकि महात्मा तो पूरा सुनाना है। अभी महात्मा तो मैं शुरू ही कर रहा हूं, हैं जी? 5 बजे तक ठीक है, 5 बजे तक हम प्रयास करते हैं। समय तो आधा ही घंटा रह गया, तो चलो कोई नहीं, अब हम बाहर की चीज छोड़ते हैं, सीधे सीधे चलते हैं। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा।
दैहिक दैविक भौतिक ताप जो है व्यक्ति को सताते नहीं है यदि हम भगवान के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। दैहिक देहे भवः दैहिका, जो देह से उत्पन्न होते हैं, बुखार आ गया, जुकाम हो गई, खांसी हो गई, ये क्या है? दैहिक ताप है। भगवान की भक्ति करने वो करोगे तो ये भी बाधित नहीं करेंगे आप। पर कैसे? तुलसीदास जी को रोग हो गया तो उन्होंने साटिका का, हनुमान साटिका का निर्माण किया और बहुत जब जानकी नाथ सहाय करे तम कौन बिगाड़ करे नर तेरे, एक पद लिखा, उसमें नवग्रह शनि सब 7.5 परेशान की, तो उन्होंने पद लिखा और सब ठीक हो गया उनका। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के चरणों में यदि आप दंडवत करते रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, दैहिक बाधाएं नहीं सताएगी। और दैविक बाधाएं, दैविक बाधाएं का मतलब देवी जी नाराज हो गई हैं, देवी जी भी नाराज नहीं होंगी यदि आप रोज प्रणाम करेंगे ना, वो भी खुश रहेंगे कि ये पक्का भगत है, मेरा रोज आता है। उल्टा फूल चढ़ा दोगे तो भी नाराज नहीं होंगे, कुछ दोगे तो भी, नहीं दोगे तो भी, ऐसे भौतिकता। तो कुल मिलाकर के ये है कि भगवान के चरणों में प्रणाम करने से व्यक्ति सुखी हो जाता है, तापत्रय उसके समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान के चरणों में हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। प्रणाम करने के बाद ये पावन कथा सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 शौनक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। शौनक जी प्रधान श्रोता के रूप में विराजमान है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि आप साक्षात बृहस्पति के समान देदीप्यमान हैं, करोड़ों सूर्य के समान आपके अंदर ज्ञान है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में जो अंधकार विराजमान है उसको अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर करें। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथासारं मम कर्ण रसायनम। कहते हैं महाराज, सूताख्या ही कथासारम, हमें कथा नहीं सुनी है, कथा का सार सुनना है। क्योंकि यदि कथा सुनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। शास्त्र बहुत हैं, 18 पुराण है, 18 पुराण है, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 108 उपनिषद हैं, फिर छंद हैं, आरण्यक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, कितने ग्रंथ हैं, कब तक पढ़ेंगे, कब तक सुनेंगे। इसलिए महाराज समस्त शास्त्रों का आप सारी हमें कृपा करके सुनाइए, क्योंकि हमारे पास समय इतना नहीं है और आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए प्रभु आप हमें कथा का सार ही सुना दीजिए, क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शौनक आदि 88,000 ऋषि जानते हैं कि जो सूत जी महाराज हैं इनके अंदर बहुत बड़ा ज्ञान है, और यदि इनकी कृपा हो जाए, भाई विद्या तो गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है, तो ये कहते हैं कि किसी को यदि चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि लोक सुखम, तो वो लोक सुखों को प्रदान करने वाली होती है। और यदि भागवत रूपी कथा मिल जाए तो भगवान को प्रदान कर देती है, क्योंकि मणि में वो सामर्थ्य, वो शक्ति नहीं है कि भगवान को प्रदान कर दे, लेकिन भागवत में वो शक्ति और सामर्थ्य है कि भगवान के पदवी को भी प्रदान करने वाली है। इसलिए हे प्रभु, सूताख्या ही कथा सारम, कथा सारी आप हमें कृपा करके सुनाएं। जब ऐसा प्रश्न किया तो सूत जी महाराज ने बोला, ठीक है, यदि आपकी ऐसी ही जिज्ञासा और भावना है तो आप सभी सावधान होकर के सुनिए, क्योंकि जो बहुत मूल्यवान वस्तु होती है
उसको हम उतनी ही तिजोरी के अंदर रखते हैं। अब आप बताओ, सोने चांदी की जो चैन है वो बाहर खूंटा में थोड़ी टांग के रखते हो आप, वो तो बहुत बढ़िया मजबूत अलमारी ला करके और उसके अंदर भी अंदर रख करके फिर ताला लगाते हो। उसी प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं कि ये मैं बहुत मूल्य चीज तुम्हें प्रदान करने वाला हूं, तुम सभी सावधान होकर के इसको सुनिए। और आप सभी के लिए भी एक मैं बात बोलूं कि यदि आप सावधान होकर के यहाँ श्रवण करेंगे तो मेरी कथाएं समझ में आपको आएंगी, और नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कुछ भी कि 7 दिन क्या मैंने सुनाया और आपने क्या सुना। क्योंकि जैसे हंसी मजाक वाले चुटकुल्ले होते हैं वो तो सो रहे हो जागो तब भी समझ जाओगे, पर कथा यदि सुननी है तो दत्त चित्त होकर के सुनना पड़ेगा। क्योंकि लिखा हुआ है कि प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद के द्वारा जो भी श्रवण किया जाता है वो सब नष्ट हो जाता है, वो याद ही नहीं रहेगा कि क्या सुना था हमने। और दत्त चित्त होकर के सुनोगे तो सब समझ में आएगा और सब याद रहेगा लंबे समय तक। इसलिए सावधान कह रहे हैं कि सावधान होकर के तुम श्लोक सुनो, क्योंकि जो काल रूपी ये ब्याल है इसने एक ना एक दिन सभी को ग्रास बनाना ही बनाना है। इसलिए सुखदेव भगवान ने इस काल रूपी ब्याल से बचने के लिए गारुणी विद्या को प्रकट किया, क्योंकि गरुड़ से सांप बहुत डरता है। गारुणी विद्या का मतलब ये भागवत जी, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग के प्राणियों को कल्याण करने के लिए ही तो सुखदेव जी ने परीक्षित को निमित्त बना करके भागवत जी का श्रवण करवाया। यदि परीक्षित जी नहीं श्रवण किए होते तो हम सबको ये मिलती नहीं मिलती। तो इसलिए काल रूपी ब्याल से बचने के लिए गारुड़ी विद्या को सुखदेव जी ने प्रकट किया। जब कथा श्रवण करवाने के लिए बैठे ही थे तो देवताओं ने सोचा कि हम भी कथा रसपान करने के लिए चलते हैं। बदले में वो अमृत कलश लेकर के आ गए। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु ये परीक्षित को तो 7 दिन में मरने का भय है, 7 दिन में इसकी मृत्यु होगी, तो ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, ये मुक्त हो जाएगा, मरेगा नहीं। और जो ये विद्या है, जो ये भागवत रूपी अमृत है, ये हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने सोचा कि यदि ये कथा सुनने के लिए आते तब तो मैं इनको सुनाता, लेकिन ये तो व्यापार करने के लिए आए हैं, अदला बदली कर रहे हैं। अमृत ले लीजिए और ये कथा अमृत हमें पिला दीजिए। कथामृत जो है ये आपको जीवन मुक्त बनाती है, और जो ये अमृत है ये आपको स्वर्ग प्रदान करता है। अब आप सोचो कि अमृत प्राप्त करने के लिए कितना भयंकर युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम। रावण और कंस को मारने के लिए भगवान को सिर्फ एक ही अवतार लेना पड़ा। कृष्णावतार लेकर के कंस को मार दिए और रामावतार लेकर के रावण को मार दिए। लेकिन अमृत प्राप्त करवाने के लिए भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। अब सोचो ये कितना दुर्लभ होगा कि भगवान को भी 4 बार अवतार लेना पड़ा। और ऐसे अमृत को देवता कह रहे हैं कि महाराज आप ले लो। गरुण जी, कद्रु और विनिता की कथा आती है पुराण में। कद्रु जो है वो गरुण जी महाराज की माँ है और विनिता है नागों की माता। इनमें एक बार शर्त लगी और कद्रु शर्त हार गई और दासी बन के रहना पड़ता है। अब जो है कथाएं तो अमृत से संबंधित बहुत है महाभारत में, 1-2 नहीं है। अब जो है ये नाग हैं, ये पीठ में चढ़ जाते हैं। गरुण जी महाराज कहते हैं चल उड़ना पड़ता है, क्योंकि दासी पुत्र है। बड़ा गुस्सा आता है पर नहीं कर सकते। माता जी से बोला, माता जी ये ऐसा ऐसा नहीं होगा। बोले बेटा एक ही उपाय है। क्या? कि
यदि अमृत ला करके इनको पिला दो तो मैं दासत्व से मुक्त हो जाऊंगा। बोले ठीक है मैं लाऊंगा। चढ़ाई कर दी गरुड़ जी ने इंद्रलोक पे। अब तो सारे देवी देवता आ गए, बोले कोई भी आ जाए, कोई बचेगा नहीं आज, और मैं अमृत लेकर के ही जाऊंगा। परास्त कर दिया गरुड़ जी ने। अंत में इंद्र ने प्रणाम करते हुए बोला कि महाराज ऐसा ना करो अनर्थ, यदि आपने कहीं सांपों को अमृत पिला दिया तब तो ये कभी मरेंगे ही नहीं, और न जाने कितनों को खाएंगे, कितने मरेंगे, फिर तो ये निर्भय हो जाएंगे, डरेंगे भी नहीं। ऐसा करते हैं ये आप अमृत ले जाइए, और साथ साथ में हम भी पीछे पीछे आते हैं। जैसे ही आप अमृत सांपों को प्रदान करेंगे आपकी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी और ये वापस हम छीन करके ले आएंगे। ऐसा ही हुआ। गरुड़ जी अमृत लेकर के आए, अपनी माता जी को दिया, माता जी ने उस विनीता को दिया जो सर्पों की माँ है, और जैसे उसके हाथ में गया देवता पूरा झपट्टा मार के ले गए वापस। तो इधर दासत्व से मुक्ति मिली और उधर अमृत भी स्वर्ग में। तो ऐसा जो श्रेष्ठ अमृत है वो अमृत को लेकर के देवता लोग सुखदेव जी महाराज के पास आए। बोले महाराज ये परीक्षित जी को पिला दीजिए और कथा अमृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी जान गए कि ये तो छलियां हैं, ये ठग हैं, डांट करके भगा दिया। जाओ, तुमको ये नहीं मिलेगा। यदि तुम श्रोता बन के आते तो तुम्हें अवश्य मैं श्रवण कराता, क्योंकि कहां ये कांच का टुकड़ा और कहां ये करोड़ों की मणि, इसमें कोई अदला बदली नहीं हो सकती है। कोई आपको 500 रुपए की गिफ्ट करे और आप उसको 50 लाख का कुछ चीज गिफ्ट थोड़ी कर देंगे। भाई 500 की किया तो 600 का कर देंगे, 700 का कर देंगे। तो कि सुधा को कथालोके को काचा को मणिर महान ब्रह्मरातो विचारे तथा देवान जहासा। खूब पहले तो हंसे, जहास है, पहले तो खूब हंसे सुखदेव जी जब ये अमृत लेकर के आए। अब ये डांट करके भगा दिया कि करोड़ों की मणि तुम हमसे कांच का टुकड़ा दे करके लेना चाहते हो, भाग जाओ यहां से। भाग गए। भाग करके गए तो ब्रह्मा जी से शिकायत करी कि महाराज देखो सुखदेव बाबा हमें ये कथा प्रदान नहीं कर रहे हैं, ये तो बड़ा भेदभाव हो रहा है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि तुम लोग अमृत लेकर के गए थे फिर भी तुमको भगा दिया गया, इसका मतलब ये बहुमूल्य मणि है। अब देखा जाए कि इस कथा से होता क्या है, पहले इस परीक्षण तो किया जाए, बात तो तब हम आगे करेंगे। क्योंकि सुखदेव जी ने यदि भगाया तो हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी होगी या तो बहुत खराब होगी, दो ही हो। ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू लिया, तराजू में एक तरफ समस्त इतिहास पुराण को रखा और एक तरफ भागवत जी को पधराया। लेकिन भागवत जी का पलड़ा नीचे ही रह गया, समस्त जितने इतिहास पुराण थे सब ऊपर लटक गए। तराजू में तौल करके जब देखा कि नहीं भागवत जी से बड़ा कोई नहीं है और सबसे उत्तम यही है, तब ब्रह्मा जी को विश्वास हुआ कि नहीं सुखदेव जी ने अनाधिकारी इनको समझा, इसलिए इन्हें कथा नहीं प्रदान की। और अंत में जब परीक्षित जी का मोक्ष देखा तब भी ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हुए। राज्ञम मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मिता सत्वले के तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। तो तौल करके देख लिया, परीक्षा ले ली। लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययुः। भगा दिया। हाथ जोड़ करके शौनक आदि ऋषि बोलते हैं महाराज जरा ये बताओ कि ये कथा कब से प्रारंभ हुई, किसने प्रारंभ की, कहाँ प्रारंभ हुई। तब सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार क्या हुआ, चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये घूम रहे थे। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, 5 वर्ष के रहते हैं। पंचहायन संयुक्ताः पूर्वेषाम अपि पूर्वजाः, ये 5 साल से बड़े होते ही नहीं और इतने तपस्वी
कि भगवान के जय विजय जो द्वारपाल हैं उनको श्राप दे दिया, 3 जन्मों तक राक्षस बने घूमते रहे। अब सोचो, एक बार और बताएं कि जो व्यक्ति थोड़ा तपस्या करेगा ना, भजन करेगा, उसके अंदर क्रोध भी उतना ही प्रभावी होता है। पर यदि भगवान की कृपा हो जाए तो उसको क्रोध प्रभावित नहीं करता है। तो ये घूम रहे थे कि कहीं जगह मिले तो हम सत्संग करें, विचार कर ही रहे थे। तब तक इन्होंने देखा कि नारद जी आ गया। नारद जी का इन्होंने मुख लटका, मुख मलिन देखा, तो चारों भाइयों ने 4 प्रश्न कर दिया नारद जी से। कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा। अरे नारद जी बाबा, कहां से आ रहे हो, किधर को जा रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो? 4 भाई हैं तो 4 प्रश्न कर दिए। बोले महाराज, आप जैसे महात्मा यदि ऐसे मुख लटका करके घूमेंगे तो अन्य लोगों का क्या होगा? क्योंकि जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो वो जाता है महात्माओं के पास, और महात्मा ही परेशान घूमे तो उसका क्या होगा? आप कारण बताओ। तब फिर नारद जी बताते हैं अपना कारण कि महाराज, मैं इसलिए परेशान हूं, मैंने सोचा कि चलो समस्त तीर्थों का भ्रमण करूं, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। महाराज, मैं पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, समस्त तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। घूमता रहा, समस्त संतों को देखा कि चलो संतों के यहां जाकर के देखता हूं, तो संतों की यहां भी बड़ी दुर्दशा है, सब पाखंडी हो गए। गृहस्थों के यहां देखा, वहां भी बड़ी दुर्दशा है। अंत में थक हार करके मैं श्रीधाम वृंदावन को गया, तो तत्राश्चर्यम मया दृष्ट। महाराज, मैं एक वहां पर बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। क्या? कि एक स्त्री है, उसके 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे बुजुर्ग हैं और स्त्री जवान है। साथ में कुछ स्त्रियां वहां पर बैठी हुई हैं। मैंने सोचा कि ये स्त्रियों का समुदाय है और महात्माओं को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। देखिए, वैसे भजन तो मैंने सुनाना था यहाँ आप सबको, पर समय ही नहीं है, कथा इतनी सारी है। 5 बजे का आपने टाइम दिया हुआ है, तो फिर मैं तो जो है बुलेट ट्रेन की तरह से चल रहा हूँ। नहीं तो यही कथा आपको यदि सुनाता तो कम से कम 5 घंटे लगते। तो आप सब लोग समझदार हैं, वैसे सब सुने हुए हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि समझ ही रहे होंगे सब कुछ। तो वहां पर देखा कि यहाँ पर स्त्रियां हैं, वहां मुझे जाना नहीं चाहिए, तो गए नहीं। जब उस स्त्री ने देखा कि बाबा तो आए नहीं, ऐसे बाबा को तो दर्शन करने से ही लोगों का कल्याण हो जाता है, तो स्त्री ने बोला कि महाराज जरा सुनिए तो। कहती हैं, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मम चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। महाराज, आप जैसे महात्माओं के दर्शन करने से ही व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक क्षण आप रुकिए तो सही। नारद जी ने देखा, परिचय पूछा कि देवी आप कौन हैं और ये दोनों कौन हैं? तो भक्ति महारानी अपना परिचय दे, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। महाराज, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। मैं तो जवान हूं और ये दोनों बुढ़े हैं, यही मेरी दुख का कारण है। अब बोले कि आप क्यों बुढ़ी क्यों है? बोले मैं भी ऐसे बहुत भ्रमण किया, पर जब क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरणे जीर्णतांगा। महाराज, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा बड़ा सम्मान हुआ,
नरसिंह मेहता एक भगत हुए, उनके आने के बाद ही महाराष्ट्र में भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। पहले नास्तिकता ज्यादा थी। तो कहते हैं महाराज मेरा महाराष्ट्र में कहीं कहीं बहुत सम्मान हुआ, लेकिन जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई और ये मेरे बच्चे बुजुर्ग हो गए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वृंदावन में भक्ति तो सबके पास है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। नारद जी ने बोला ठीक है, हम करते हैं उपाय। वेद वेदांत आदि का पाठ श्रवण करवाया, गीता पाठ है भूर मुहूर बार बार सुनाया। तो थोड़ी सी वो जगते हैं, फिर मूर्छा खा करके गिर जाते हैं। बड़े परेशान हो गए, क्या किया जाए। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि नारद, तुम सत्कर्म करो, तब जाकर के इनका कल्याण होगा। अब नारद जी ने सोचा कि क्या ये गीता पाठ करना, वेद पाठ करना, ये क्या सत्कर्म नहीं था। आकाशवाणी ने सत्कर्म करने की बात तो कही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि फलाना अनुष्ठान कर लो या फलाने महात्मा को बुला कर करवा लो। ना नाम बताया और ना काम बताया। अब क्या करूं। अब तो महाराज जो ही महाराज कोई भी पूछते हैं, मिलते हैं महाराज, उन्हीं को बोलते हैं कि महाराज ये बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कियन मुकी भूतास्तु कियंते पलायिता। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि नाम सुनते ही भाग जाते हैं। कुछ कहते हैं हमारा मौन व्रत है, हम अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यदि बहुत बड़ा डॉक्टर यदि कोई छोटे मोटे डॉक्टर से कोई दवाई पूछे तो क्या कहेगा, वो बताएगा, हिम्मत ही नहीं होगी उसकी। तो नारद जी अपने आप में इतने बड़े सिद्ध, और वो पूछ रहे हैं महाराज सत्कर्म बताओ, सत्कर्म क्या है। जब किसी ने नहीं बताया कि सत्कर्म क्या है, तो घूमते फिरते विशालापुरी की तरफ गए कि वही मेरा समाधान होगा। और घूमते घूमते वहां जाकर के सनकादियों से भेंट हो गई। सनकादियों से पूछा महाराज आप ही कृपा करें। बोले नारद जी तुम क्यों चिंता करते हो, सत्कर्म की बात करते हो तुम। भागवत जी श्रवण करिए, करवाइए, आप निश्चय ये यौवन हो जाएंगे। बोले महाराज भागवत जी में जो है वेद वेदांगों की ही व्याख्या है, वेदों का ही तो इसमें व्याख्यान है, और मैंने वेद वेदांत सब सुना दिया, फिर क्यों नहीं ये जगह। बोले महाराज जो फलों में जो आनंद आता है वो पेड़ की डालियां चबाने में नहीं आनंद आता है। अब कहो महाराज आम तो बहुत बढ़िया मीठे मीठे होते हैं, तो कहो इसकी डाली हम आम की चबाएंगे उसमें भी आनंद आएगा, क्योंकि उसी से तो पैदा हुआ है आम। तो क्या वो आनंद आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, फल में ही मिलेगा। अथवा जो दूध से, जो घी से आप काम कर सकते हैं वो दूध से थोड़ी कर सकते हैं, जबकि दूध से ही दही बनता है, दही से मक्खन, मक्खन से घी। तो उसी प्रकार से आपने वेद वेदांग का पारायण तो किया लेकिन उससे नहीं हुआ, लेकिन भागवत जी से इसका कल्याण हो जाएगा। ऐसा जब कहा तो महाराज अब तो हरिद्वार के किनारे ही, बोले कि कहाँ कथा की जाए, विचार किया तो कहते हैं हरिद्वार के किनारे। हरिद्वार पे आया मुक्त्वा सर्वान बंधना, वहीं पर बालू इकट्ठी की और चारों भाई को विराजमान किया गद्दी पे, और समस्त ऋषि महर्षि सब वहां पर कथा सुनने के लिए पधारे। सहपुत्र शिष्याः, अपने जो गृहस्थ हैं वो पुत्रों को लेकर के आए, जो गुरुजी हैं वो अपने चेला को लेके आए, और नारद जी ने सबको बुला दिया, सब कथा श्रवण करने लग गए। बड़ा दिव्य यहाँ पर कथा का अवगाहन सनकादियों ने किया। कथा हो ही रही थी तब तक क्या हुआ कि नारद सूत जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति जिंदगी में कभी कथा नहीं सुनता है उसको गालियां दे रहे हैं। चांडाल वत चखर वत बत तेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख। और तुलसीदास जी भी कहते हैं, कहें कि जननी जने तो भक्त जने, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवाए नूर। है यदि अपने ही खाने पीने में लगे रहे तुम तो क्या फायदा, तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है। कहते हैं वो गधा है, चांडाल है, वो जीते जीते मुर्दे के समान है। अरे अपना भरण पोषण तो पशु भी करते हैं। ज्ञानम हितेशाम अधिकम विशिष्टम ज्ञाने नहीं ना पशु समाना।
इसलिए हर व्यक्ति को कथा का आयोजन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए जिंदगी में। सब कुछ देने वाला तो परमात्मा। एक बात सोचो, तुम सोचते हो कि नहीं हम करोड़पति हो जाएं तो हम कथा करवाएंगे, करोड़पति कहता हम 5 करोड़ हो जाएं तो हम कथा करवाएंगे, और पता लगा जय सिया राम। भगवान ने यदि तुमको कुछ दिया है ना तो तुम भी कुछ देना सीखो, क्योंकि दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। और यदि नहीं दोगे तो भगवान को लेना भी आता है, भगवान को लेना भी आता है। भगवान ने दिया है तो किस लिए दिया है? तिजोरी में बंद करने के लिए थोड़ी दिया है। दिया किस लिए है? देने के लिए। दिया देने के लिए। अब तुमने क्या किया? दिया रखने के लिए, रखने के लिए नहीं। खूब दान। देखो लिखा हुआ है कि लक्ष्मी जी बड़ी चंचला है। सुनाने को तो मैं बहुत कुछ आता है कि ये सुना दूं, पर जब समय देखता हूं तो जय सिया राम है। चलो आगे सुनाएंगे कल से। तो देना सीखो। आगे चलते हैं, छोड़ो सारी बातें। तो यहां पर कथा का आयोजन हुआ। भगवती महारानी प्रकट हुई और प्रश्न किया कि प्रभु आप सब ने सनकादियों से पूछा कि सबको आपने स्थान नियुक्त किया है बैठने के लिए, और मैं कहां बैठूं? मेरे लिए आपने कौन सा स्थान नियुक्त किया है? तो कहते हैं कि निरंतरम वैष्णव मानसानि, समस्त वैष्णवों के आप हृदय में निवास करो, क्योंकि भगवान की प्रियतमा है भक्ति महारानी। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि, भक्ति महारानी जिसके हृदय में विराजमान हो जाती हैं, ठाकुर जी को जाना ही पड़ता है। और कहते कोई भी नीच हो, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही होना चाहिए तो ही भगवान जाएंगे ना। आगे कथा सुनेंगे आप। नीच से नीच के घर में भगवान को जाना पड़ता है, जहां पर भक्ति महारानी विराजमान होती है। तो भक्ति महारानी हृदय में विराजमान हो गई। बड़ी दिव्य यहां पर कथा हुई। कथा संपन्न होने के बाद ताता थैया करके भक्ति महारानी नाच उठी और ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए। अब जो है शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि महाराज आप ये बताओ कि ये जो कथा है ये सिर्फ भक्ति ज्ञान वैराग्य को ही बढ़ाती है कि इससे और कुछ भी होता है? बोले नहीं नहीं, इससे भी और कुछ भी होता है। बोले क्या? बोले जीते जी आदमी की तो बात ही क्या कहें हम, मरा हुआ आदमी भी मुक्त हो जाता है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जीते जी जो सुन ले उसका तो कल्याण होना ही है, पर जो मर जाए कहते वो भी कल्याण हो जाएगा उसका भी। बोले महाराज ऐसा कोई प्रमाण? बोले हाँ एक प्रमाण है। बोले क्या? कहते एक इतिहास में सुनाता हूं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। महाराज मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं। बोले कौन सा? कहते महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा शुद्ध था, बड़ा आचारी था, बड़ा नियम करने वाला, धर्म कर्म करने वाला, भजन करने वाला। लेकिन संयोग से उसके घर में कोई संतान नहीं थी। बड़ा दुखी रहता था बेचारा, परेशान रहता था। सोचता था जब अपने पितरों को जल देता था तो कवोष्णमुपभुञ्जते, पितर सामने खड़े होते थे और रोते थे कि तुम्हारे बाद हमको जल देने वाला कौन है। बड़ा कष्ट होता था उसे, बड़ा परेशान हुआ। तो एक दिन सोचा कि मैं जा करके अपने प्राणों को ही त्याग देता हूं। घर से निकल गया, जा करके रो रहा था बहुत। वहां से एक महात्मा निकल रहे थे। उन्होंने सोचा कि कोई ब्राह्मण है, रो रहा है, क्या कष्ट होगा। पूछ लिया महाराज क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हो, इस घनघोर जंगल में तुम क्यों बैठे हो? बोले महाराज क्या बताओ,
मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तो समासाद्य तेज संसार वासन। महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे घर में पुत्र नहीं है इसलिए मैं रो रहा हूं। बाबा जी ने कहा कि ऐसा है, संसार वासना को त्याग दो, पुत्र होने न होने से तुम ये जरूरी नहीं कि तुम सुखी हो जाओगे। सागर के 60,000 पुत्र थे, क्या वो सुखी हुआ? सब जल के भस्म हो गए। अंग के यहां बेन हुआ, नास्तिक हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम पुत्र होने के बाद सुखी ही हो जाओगे, इसलिए भगवान का भजन करो। बोले महाराज आप बाबा बैरागी हैं, गृहस्थों का क्या आप जाने। घर में जब छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे डोलते हैं तो कितना आनंद आता है। उनकी आवाज, तोतली आवाज जब हमारे कानों में पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मिश्री घुल रही हो। आप तो बाबा बैरागी हैं, आपको नहीं पता इसके बारे में। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानना चाहता हूं कि आप सर्वसमर्थ हैं, आप मुझे पुत्र प्रदान करें, नहीं तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। और प्राण त्यागने का जो दोष लगेगा, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी, क्योंकि आप उसके निमित्त बनोगे। अब महात्मा जी बेचारे बड़े डरे कि अच्छे भाई फंसे हम तो, प्राण त्याग देगा तो ब्रह्म हत्या मुझे लगेगी। हर तरह से समझा करके जब देख लिया कि ये मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने अंत में एक फल दिया। बोले जाओ अपनी पत्नी को इस फल को खिला देना, 9 महीने बाद अवश्य ही पुत्र होगा। बड़े नाचते कूदते आत्मदेव महाराज अपनी पत्नी के पास आए, बोले देवी ये फल खा लो, तुम्हें पुत्र होगा। और उनकी पत्नी का नाम क्या था जानते हैं आप सभी? जानते हैं? इससे पहले कितनी कथाएं सुनी है आपने? अरे 150 तो सुनी दी होगी, नाम भी नहीं पता है। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। बहुत खतरनाक महाराज। हाँ, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहु जल्पिका। ऐसी पत्नी महाराज दुनिया में किसी को न दे भगवान। बहुत बोलती थी, क्रूर थी स्वभाव की, गुस्से वाली, नकचढ़ी जिसको बोलते हैं आप, है नाक में गुस्सा उसका। और बेचारे ब्राह्मण देवता बड़े भोले भाले। जब फल दे दिया कि देवी खा लो, अब वो सोचने लगी कि फल खाने से कहीं पुत्र होता है। पड़ोसन से बोली, बहन देखो मुझे एक फल मिला है और बोले हैं कि खा लो, कहीं खाने से, फल खाने से कहीं पुत्र होता है? पड़ोसन ने बोली कि दिए हैं महाराज जी, दिए हैं, खा लो, हो जाएगा यदि होना होगा तो। बोले अच्छा एक बहन एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले यदि मैंने गलती से कहीं फल खा लिया तो फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिता। यदि मैंने गलती से फल खा लिया और गर्भ ठहर गया तो उदर वृद्धिता, पेट बढ़ जाएगा मेरा, और पेट बढ़ जाएगा तो मैं भोजन कम कर पाऊंगी, और भोजन यदि कम किया तो ततो अल्प शक्ति, कमजोर हो जाऊंगी मैं, और यदि मैं कमजोर हो गई तो गृह कार्यम कथम भवे, घर का काम काज कैसे होगा। पड़ोसन ने बोला बहन देख इतना बातचीत न कर, खा ले, इतना नहीं सोचते। बोले अच्छा बहन मैं खा लूंगी। एक बात और बता, यदि कहीं भूकंप आ गया, कहीं आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, और कहीं मैं मर गई जल करके तो? बोले ऐसे कुतर्क नहीं करते हैं, महात्मा जी ने दिया है और उन्होंने कहा है तो ऐसा कुछ होगा नहीं। बोले ठीक है बहन तू कहती है तो मैं खा लूँ, लेकिन एक बार और बता। बोले मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के घर में 12 वर्ष रहे, और कहीं मेरा बच्चा यदि 1-2 साल भी रह गया तब तो ता में मरणम भवे, तब तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। ऐसे दुनिया भर के कुतर्क किए और फल नहीं खाया। पंडित जी ने पूछा फल खा लिया? बोले हाँ मैंने खा लिया, बहुत फायदा हो रहा है। दूसरे दिन उसकी बहन आ गई। बहन से बोला देख बहन, आपके जीजा जी ये फल लेकर के आए हैं और बोले हैं कि खा लो,
गर्भ हो जाएगा, और यदि मैंने खा लिया तो बड़ी समस्या आ जाएगी। बहन ने बोला ऐसा है, फलवल खाने से कोई बच्चा नहीं होता है। वो लोभी थी थोड़ी, बहन भी खतरनाक, एक से एक आजकल महाराज कलयुग है, कुछ भी हो सकता है यहाँ तक। बहन ने बोला कि फल खाने से कोई बच्चा होता है, ये सब बाबा वैरागी बेवकूफ बनाते घूमते हैं सबको। और रही बात तुमको यदि विश्वास नहीं है तो ये फल गाय को खिला दे, और मेरे बच्चा होने वाला है, तुम तब तक नाटक करती रहो, और बच्चा जब होगा तो मैं बच्चा तुम्हें दे दूंगी, और तुम मेरे पति को पैसे दे देना। सट्टा फिक्स हो गया महाराज, सट्टा ही है। अब वैसे ही पेट में कपड़े वपड़े बांध करके पंडित जी के सामने नाटक करती रही महाराज। हाँ बहुत फायदा हुआ है, गर्भ है मेरे। अब बेचारे पंडित जी बावरे बने डोलते फिरे। कालांतर में उसकी बहन को पुत्र हुआ, और ला करके अपनी बहन धुंधली को दे दिया। धुंधली ने सूचना दी पंडित जी को कि पुत्र हुआ है मुझे, लेकिन एक समस्या है। बोले क्या? बोले महाराज स्तन्यम नास्ति कुचे ममा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसलिए मेरी बहन को पुत्र हुआ है, उसका मृत हो गया है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उसको बुला करके यहाँ रख लेते हैं, तो कुछ दिन तक दुग्धपान वो अपना करा देगी। बोले हाँ हाँ देवी ठीक है। लेकिन कुछ दिन के बाद धेन्मा बाल प्रसूतस्तु, कुछ दिन के बाद गाय के यहाँ भी एक बच्चे का जन्म हुआ, बड़ा दिव्य, निर्मल कनक प्रभ, धेन्मा बाल प्रसूतस्तु। ऐसा अद्भुत बालक की चारों दिशाओं में महाराज जितना प्रचार हुआ कि दूर दूर से लोग देखने के लिए आए कि जो है गाय ने एक मानव शरीर को जन्म दिया है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, समस्त सर्वांग इतने दिव्य सुंदर हैं, और जो उनके कान हैं वो गाय की तरह हैं, तो इसलिए आत्मदेव जी ने उनका नाम रख दिया गोकर्ण। अब जब धुंधकारी के नाम रखने की बारी आई तो पंडित जी ने बोला कि हम बढ़िया से देखते हैं कोई आए। बोले ना 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 महाराज ऐसा नहीं होगा, 9 महीने तक तो गर्भ में मैंने इसे धारण किया है, और नाम आप रखेंगे? मैं तो अपने नाम से जोड़ करके इसका नाम रखूंगी। बोले क्या? बोले मेरा नाम धुंधुली, और मेरे नाम से जुड़ा हुआ इसका नाम होगा धुंधकारी। महाराज धुंधकारी, यथा नाम तथा गुण, व्यक्ति का जैसे नाम होता है वैसे ही उसमें गुण और दोष आते हैं। इसलिए पहले क्या नाम होता था पुराने लोगों का? राम नारायण, श्याम नारायण, सीता, गीता, गंगा, गोदावरी। अब चिंकू, टिड्डू, पिंटू, रख दिए नाम टिड्डू, और कहते महाराज मेरा बेटा घर में टिकता ही नहीं, बाहर घूमता रहता है। बोले मैं पूछता हूँ नाम क्या? बोले टिड्डू। मैं कहता हूँ टिड्डू का काम है यहाँ से वहां से वहां उड़ता रहेगा, वो टिड्डू नाम रखा है तुमने? भाई जैसे नाम रखोगे वैसे ही होगा। तो यहाँ पर नाम रख दिया धुंधकारी। सूत जी कहते हैं कि यत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ। कुछ दिन के बाद दोनों जवान हुए, लेकिन गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। खल का मतलब होता है दुष्ट, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता है, और खेलते खेलते क्या करता है? ले जाके कुआं में धक्का दे देते हैं। लिखा हुआ है कि होनहार बिरमान के होत चीकने पार। यदि ज्यादा उद्दंडता तुम्हारा बच्चा करता है तुम सावधान हो जाओ। पहले तो तुमको बहुत हंसी आती है, दादी का चश्मा ले आया। अब दादी बेचारी दिख नहीं रहा है, वो परेशान है, तुम यहाँ हंस रहे हो ताली बजा करके, मनोबल उसका और बढ़ा रहे हो। तो पहले चश्मा चुराएगा, फिर पर्स चुराएगा, फिर तुम्हारे सोने चांदी के आभूषण चुराएगा, फिर बाहर की चोरी करेगा, फिर बैंक लूटेगा। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? तुम खुद ही तो हो, मैं थोड़ी ना हूं। बचपन से जैसे संस्कार दोगे
वैसे ही तुम्हारा बच्चा आगे जाकर के बनेगा। अब कहते हैं महाराज मेरा बेटा है ना वो मेरी सेवा नहीं करता है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा तो तुमने किया था बचपन में सेवा? बोले महाराज तब तो बहुत आनंद था, घर बार में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, तो वो दाई मैंने रखी हुई थी ना मेड, तो वही करती थी सेवा। तो मैं कहा जब वो बचपन में उसने सेवा किया तो जवानी में तुम्हारी सेवा क्यों करेगा वो? सीधा सा अर्थ है। जब उसको लगाव ही नहीं है तुमसे, पैदा करने से थोड़ी हो जाता है कि तुमने पैदा कर दिया वो तुम्हारा पुत्र हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धुंधकारी बहुत दुष्ट हो गया। इतना दुष्ट हुआ कि पिताजी बहुत दुख से दुखी हो गए कि मैं क्या करूं। पुत्र नहीं था तब भी रो रहा था, अब पुत्र है तो भी रो रहा हूं, करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, बड़े परेशान हैं। सोचने लगे कि आत्महत्या ही कर लेता हूं। तब गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी देहेस्तिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुदा सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी देह गेह की ममता आप छोड़ दीजिए, भगवान का आप भजन करिए, उसी से आपका कल्याण होगा। देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। जो देह में आपकी ममता है क्या है? आप दिन भर नहाते हैं बढ़िया डब शैम्पू लगा करके और बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग, क्या चमाचम है ठाठ, और ब्रिजवासियों के ठाठ देखो तो महाराज और काजर वाजर सब पोत के आ जाते हैं। तो ये भैया सब बाहर के लिए हैं, अंदर जो है गारे भरे पड़े हैं, ईंट रेता बजरी सब भरा पड़ा है। बाहर से बढ़िया प्लास्टर कर दिया, पुट्टी करवा दिया, पेंट मार दिया, चमक रहा है घर। तो ये जो आपका घर है ना, इसको थोड़ा सा खोद करके इसकी जो एक परत है उसको उठा करके तो देखो क्या है अंदर इसके। अस्तिस्तंभम अस्तिस्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम। महाराज देख नहीं पाएंगे आप इसके अंदर जो आपकी ये बिल्डिंग तैयार है इतना सुंदर, इसको आप इसका जो प्लस्तर उधेड़ देंगे ना, आप इसको देख नहीं सकते हैं। और नवद्वारे पूरे देही, 9 महाराज दरवाजे हैं इस घर में, 9 दरवाजे हैं और 9 दरवाजों से गंदगी ही निकलती है। जिसके लिए तुम कहते हो ना हमसे सुंदर तो कोई है ही नहीं है जी, सर्वांग सुंदर तो हम ही हैं, कामदेव। और दिन रात इसी में लगे रहते हो, शीशे में जाएंगे, कहीं बाल झाड़ेंगे, कहीं क्रीम पोत करके आ जाएंगे, कहीं सेंट लगा के आ जाएंगे। कुछ नहीं, सब ये मिट्टी होना है, यही रहना है। कर्मानुगो गच्छति जीवे का, जो कर्म करोगे वही जाने वाला है, बाकी कुछ नहीं जाने वाला है, सब यही रह जाएगा। ज्यों ही दिव्य उपदेश दिया गोकर्ण जी ने, पिताजी ने बोला ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके भजन करने के लिए चले गए। गंगा जी के किनारे दशम स्कंध का पाठ करते हुए अंत में भगवत धाम को प्राप्त किया। इधर गोकर्ण जी ने सोचा कि पिताजी चले गए, अब हमारी भी बारी कभी ना कभी आएगी। अब माता जी को पकड़ा केश एक दिन, बोले ला माता, जो तिजोरी में रखा है सोना चांदी, बर्तन बेच आया सब। बोले सब कुछ माल दे दे, नहीं तो तुमको भी बहुत पीटूंगा मैं। अब धुंधली बेचारी डर गई, तो सोचा कि ये मुझे पीटे इससे पहले ही है कि मैं ही मर जाऊं, तो रात को जाकर के अंधकुआं में जाकर के मर गई। अब देखो विचारणीय बात यह है कि आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव भी निकले, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन धुंधली निकली, लेकिन बच नहीं सकी, क्योंकि आत्मदेव थे वो सत्कर्मी थे, भगवान का भजन करने वाले थे, भजनानंदी थे। और गीता में भगवान कहते हैं नमे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं यदि भक्त मेरा गिरने वाला भी हो तो मैं गिरने नहीं देता, गिरने की स्थिति तक तो ले जाता हूं उसको, लेकिन गिरने नहीं देता। जितने में साधु संतों का संग किया था, सत्संग किया था, तो उनको सूत्र मिल गया और उन्होंने अपने जिंदगी को बचा लिया। लेकिन जो धुंधली थी वो प्रपंचों में ही फंसी रहती थी, कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया।
और जब उसके ऊपर विपत्ति आई तो अपने आप को नहीं बचा सके। बड़े बड़े डॉक्टर चंडीगढ़ में जो है कई डॉक्टर सुसाइड कर लिए। क्यों? क्या वो मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं है? बहुत पढ़े लिखे। वो कभी सत्संग नहीं करते, आध्यात्मिक चिंतन उनके जीवन में एक भी नहीं है, इसलिए वो सहन ही नहीं कर पाते, छोटी सी परेशानी को सहन नहीं कर पाते। इसलिए पढ़ना लिखना अच्छी बात है, लेकिन सत्संग, कीर्तन, भजन, अध्यात्म से जरूर जुड़ते रहना चाहिए कि हर परिस्थिति में आप संभल जाओगे। जीवन में कोई ना कोई सूत्र आपको मिल जाएगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। नहीं तो जाओगे कहीं, मर जाओगे कूद करके कहीं कुआं में, या बिजली से, या जहर खा के। इसलिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। धुंधगिली में प्राण त्यागा, अब तो धुंधकारी अकेले रह गया। पंच पंड्य वधू का महाराज 5 वेश्याओं को ला करके रख दिया घर में। इधर गोकर्ण जी महाराज थे, वो सोचे हमारा नंबर आए इससे पहले हम भी खिसक लें। धुंधकारी से बोले भैया हम सोचते हैं तीर्थ कराएं। बोले हाँ जाओ। गोकर्ण जी तीर्थ में और इधर ये चोरियां करता रहा, उल्टे सीधे काम बेचा सब करता रहा। एक दिन राजा के यहाँ इसने चोरी की, खूब माल लेकर के आया। अब उन वेश्याओं ने सोचा कि आज इस धन लेकर के तो बहुत आया है, ऐसा ना हो कि राजा को पता चल जाए, और यदि राजा को पता चल गया तो हमारे प्राण संकट में तो मारा ही जाएगा, हमारा भी काम तमाम हो जाएगा। तो क्या किया जाए, आज इसी को ठिकाने लगाते हैं, जिंदगी भर मौज करेंगे। रात को शराब पान करवाया और चारपाई में उसको बांध दिया। चिल्लाया तो तप्ता अंगार समूहाश्च, जलते हुए अंगारे ले आकर उसके मुंह में ठूंस दिए। तेन सा निधनम गता, भयंकर विरह वेदना से तड़पते हुए प्राणों को त्याग दिया और अंत में भयंकर प्रेत बना उस घर में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके अपने गांव पधारे। जब वहां पता चला कि माताजी भी चली गई, पिताजी चले गए, भाई भी चला गया, तो श्राद्ध किए। गाया जी में जाकर के उन्होंने श्राद्ध किया। अब घर में आए तो बहुत पुराना हो चुका था, एक जगह साफ की और सोचे रात्रि विश्राम करते हैं, प्रातः काल निकल जाएंगे। तो जब रात्रि विश्राम करने लगे तो वही प्रेत सकिन मेषा सकिन हस्ती, कभी तो वो भेड़ा बन गया, कभी वो भैंस बन गया। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो, कुछ बता नहीं रहा है। जल छीटा उन्होंने अभिमंत्रित करके तो बोल पड़ा, हम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं। महाराज मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बोले अच्छा तुम धुंधकारी हो, तो तुम इतने बड़े प्रेत क्यों बने बैठे हो? मैंने तो तुम्हारा गया जी में जाकर के श्राद्ध किया। बोले महाराज गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया 1-2 नहीं, तुम सैकड़ों श्राद्ध कर दो गया जी में जाकर के, मैं मुक्त होने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है। जो संतान अपने माता पिता को पीड़ा प्रदान करती है उसकी मुक्ति संभव नहीं है।